हाँ बेटा, लास्ट में हम कंसंट्रेशन मेजरमेंट टर्म्स कर रहे थे, जिसमें पहला हमने किया था मास परसेंटेज, फिर वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड किया था मोलरिटी। ये वाला पार्ट मोलरिटी किया था। ठीक है, मोलरिटी में हम बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो था मोलरिटी। अगर ये पर लीटर की बजाय मिलीलीटर में हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 से करेंगे। अब जो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब W2 अपॉन M2, वहां नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं इसकी यूनिट की, कि मोलरिटी को हमको मोलरिटी की ये SI यूनिट क्या है जिसमें हम इसको कैलकुलेट करेंगे या मेजर करेंगे। तो ध्यान रखना है, मोलरिटी आपको या तो मोल पर लीटर में गिवन होगी, या मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होगी, या मोलर में गिवन होगी। ये ध्यान रखना है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मोलरिटी की। बात क्लियर है ना मेरी। तो अब हम इससे आगे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है और ये मोलर मास से, मास परसेंटेज से रिलेटेड है। देखो इसमें, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.1 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मास परसेंटेज। तो ध्यान रखना है, मास परसेंटेज का फार्मूला क्या था, मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ वन कंपोनेंट, मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 100 से। भाई ये मास परसेंटेज निकालने का फार्मूला जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट की जगह हम और भी ले सकते हैं, या मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ये भी दिखा सकते हैं। बात तो एक ही है कि सॉल्यूशन में जो टोटल कंपोनेंट है उनका टोटल मास चाहिएगा, या उसको हम सिंपली मास ऑफ सॉल्यूशन से भी दिखा सकते हैं। तो हमें मास ऑफ वन कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, हेयर मास ऑफ वन कंपोनेंट ऑक्जेलिक एसिड क्या दे रखा है, ऑक्जेलिक एसिड, और इसका मास कितना दे रखा है आपको, 11 ग्राम। कितना दे रखा है, 11 ग्राम। हेयर मास ऑफ वन कंपोनेंट, और वन कंपोनेंट क्या दे रखा है आपको, ऑक्जेलिक एसिड, कितना दे रखा है, 11 ग्राम। इसका काम खत्म। ठीक है, मास ऑफ वन कंपोनेंट, वो वन कंपोनेंट कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड है, और ऑक्जेलिक एसिड का मास कितना दे रखा है आपको, 11 ग्राम। वो मैंने लिख लिया 11 ग्राम। इसका काम खत्म बेटा। मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन का हमें गिवन क्या है, यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। क्या गिवन है न्यूमेरिकल में, डेंसिटी। अब हमें चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमें पता होता है जो डी होता है वो M/V होता है। अब यहाँ डेंसिटी भी है आपके पास, और डी, अब हम डेंसिटी भी है आपके पास न्यूमेरिकल में, जो कि कितनी दे रखी है, 1.1, और वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम कितना दे रखा है सॉल्यूशन का, 500 ml। तो हम क्या निकाल सकते हैं, M निकाल सकते हैं, और M क्या है, मास, मास ऑफ सॉल्यूशंस। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा D इंटू में V, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। और यहाँ न्यूमेरिकल के अंदर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है, 1.1 ग्राम पर ml इनवर्स। ठीक है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 ml। तो हम दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा बेटा 1.1 इंटू में 500। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट हटाने के लिए हमने किससे कर लिया, नीचे 10 कर लिया। ठीक है, इससे हमारा क्या चला जाएगा बेटा, देखो D इंटू में V है। डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, डेंसिटी दे रखी है 1.1 और V। ठीक है, अब इस पॉइंट हटाने के लिए मैंने 10 कर दिया, और 10 ये हमारा 0 से 0 गया। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 550। क्या आ गया, इतने ग्राम क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 550 ग्राम। इसका मतलब फॉर्मूले में दूसरा ये वाला नीचे वाला काम भी खत्म मास ऑफ सॉल्यूशन का, जो कि कितना आया है, 550 ग्राम। अब हम लास्ट में क्या निकाल देंगे, मास परसेंटेज।
क्या निकालेंगे? मास परसेंटेज। नाउ मास परसेंटेज, ठीक है, किसका मास परसेंटेज निकालेंगे? ऑक्जेलिक एसिड का, ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। क्या निकालेंगे बेटा? ये कैसे निकलेगा? हमारा मास ऑफ वन कंपोनेंट। मास ऑफ वन कंपोनेंट कितना निकला है आपका? 11 ग्राम, वो जो कि न्यूमेरिकल में गिवन है। ये आ गया ऊपर मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में नीचे क्या चाहिएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला है आपका? 550 ग्राम। और बचा क्या? आप मल्टीप्लाई बाई 100, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसको हम? 100 से। बेटा बात खत्म है ना। अब देखो इस ये 0 से तो ये 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 से ये जाएगा 1 टाइम, और ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम, ठीक है। अब ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया। कितना बच गया? अब ये वैल्यू बची ऊपर पे केवल 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जो कि कितना निकला है बेटा? 2। कितना निकला है? वैल्यू कितनी निकली है इसकी? 2। ठीक है बेटा, कितना निकला है? 2%। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, दोबारा देखना है आपको। मास परसेंटेज पूछा है, जिसका फार्मूला होता है मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट या मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। न्यूमेरिकल में मास ऑफ वन कंपोनेंट कितना दे रखा है? कंपोनेंट हमारा ऑक्जेलिक एसिड है इसमें, और इसका मास कितना दे रखा है आपको? इसका मास दे रखा है 11 ग्राम। ये तो हमने 11 ग्राम ले लिया मास ऑफ वन कंपोनेंट। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और यहाँ पर दे रखी है न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। क्या दे रखा है? वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखी है, सॉरी डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की 1.1 ग्राम। सॉल्यूशन वॉल्यूम भी है, जो कि कितना है? 500 ml। तो हमने मास ऑफ सॉल्यूशन अगर चाहिए, नीचे चाहिएगा, वो हमें क्या किस फॉर्मूले से निकालेंगे? डी इंटू में भी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन न्यूमेरिकल में गिवन है 1.1, और जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है सॉल्यूशन का? 500 ml, ठीक है। कितना दे रखा है? यहाँ से ले लिया 500 ml, और कैलकुलेट करने के बाद में ये मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया आपका 550 ग्राम। अब हमें मास परसेंटेज निकालना है, तो मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास। मास ऑफ वन कंपोनेंट कितना है? 11 है, और जो टोटल मास है वो 550 निकल के आया है, मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेट करने के बाद में कितना निकल के आया मास परसेंटेज ऑक्जेलिक एसिड का? 2%। कितना निकल के आया बेटा? 2%। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है मास परसेंटेज का। वॉल्यूम परसेंटेज का भी न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम इसी तरह से होना है, ठीक है। बात क्लियर है ना मेरी? वॉल्यूम परसेंटेज का न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम इसी तरह से होना है। अब हम नेक्स्ट मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज को छोड़ के हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चल रहे हैं, जो कि थर्ड हमारा कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट टॉपिक जो हमने किया था, मोलेरिटी। किसकी बात करेंगे हम? मोलेरिटी की। देखिए न्यूमेरिकल 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, जिसकी क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोलर मास जिसका कितना है? 40। कितना है मोलर मास? 40। आर डिजोल्व इन वाटर। उसको कहाँ डिजोल्व किया जा रहा है? वाटर के अंदर। एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू बी 100 सेंटीमीटर क्यूब। और सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको? 100 सेंटीमीटर क्यूब इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कैलकुलेट मोलेरिटी। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है। मोलेरिटी जो है, मोलेरिटी से न्यूमेरिकल कई बार आया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान देना है मोलेरिटी का न्यूमेरिकल जो है। तो देखिए यहाँ आएगा मोलेरिटी। सॉल्यूशन देखिए, जो मोलेरिटी होती है उसके लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये तो हो गया मोलेरिटी, निकाल रहा हूं मैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आता है, नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मिलीलीटर में ले रहे हैं, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम? 1000 से। मोलेरिटी निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, लिखा हुआ है मैंने। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। क्या चाहिए बेटा? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना है। नंबर
ऑफ मोल्स ऑफ, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूट की। और सॉल्यूट क्या दे रखा है, NaOH। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या चाहिए, W2 अपॉन में M2 होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ कितना दे रखा है न्यूमेरिकल में, देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट NaOH है, उसका वेट न्यूमेरिकल में कितना गिवन है, 2.46, ये लिख लिया मैंने 2.46 अपॉन में। दूसरा हमें वैल्यू क्या चाहिए, M2 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। NaOH का मोलर मास निकालिए आप, कितना निकलता है, NaOH का मोलर मास देखो यहाँ NaOH, Na का कितना होता है बेटा 23, क्लियर ना। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 सॉरी, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना हो गया ये हो गया टोटल 40, कितना हो गया 40 ग्राम हो गया। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ये तो गिवन है, अपॉन में M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट NaOH था, इसका मोलर मास कितना होता है 40, कितना होता है बेटा 40। अरे समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा भाई, देखिए आगे, ये जो वैल्यू है आपकी ये कैलकुलेट करने के बाद में आएगी, नंबर ऑफ मोल्स हमारे निकल के आएंगे, हाँ 0.0, ध्यान रखना है, कैलकुलेट करने के बाद में आएगा 0.0615, ये आ गए हमारे मोल, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये इतना आएगा 0.0615 मोल। नंबर ऑफ मोल्स का काम खत्म। अब क्या चाहिए हमें, अब चाहिएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है इसमें बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। बस समझ में आ रही नहीं आ रही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसका काम भी खत्म, डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मोलरिटी इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने निकल के आए थे हमारे 0. कितनी वैल्यू है बेटा ये 0.0615, ये आएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए हैं 0.0615 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है बेटा 100 ml, कितना दे रखा है 100 ml, ये ले लिया मैंने 100 ml, ठीक है। और हम मल्टीपल में कितने से करेंगे 1000 से, 1 2 3। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई। अब क्या होगा, ये 1000 है, अब 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ कितनी निकल के आएगी, ये आ गया यहाँ 0.0615, ये कितना आ गया 10 बच गया बेटा। इस पॉइंट को हटाओ आप, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं तो ये कितना निकल के आएगा, 1 के बाद में कितनी जीरो करनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो अब ये 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा रिजल्ट बच गया यहाँ, इसको लिख देंगे हम ये निकल के आएगा बेटा 0 सॉरी ये निकल के आएगा 615 अपॉन में 1000, और इसको कैलकुलेट करने के बाद में आएगा ये 0. कितना आएगा बेटा 615 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इनवर्स। ये क्या निकल के आ गया आपका, ये निकल के आ गई मोलरिटी, क्या निकल के आ गई
मोलेरिटी। एक बार न्यूमेरिकल को आपको ध्यान से देखना है। न्यूमेरिकल में पूछा गया है मोलेरिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखो 2.46 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेज्ड टू बी 100 सेंटीमीटर क्यूब इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कैलकुलेट मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 1000 से। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है W2 अपॉन M2, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है यहाँ 2.46 है, 2.46 ले लिया, अपॉन में M2 की वैल्यू कितनी है, कितनी निकल के आएगी, M2 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, NaOH दे रखा है हमारा सॉल्यूट, इसका मोलर मास कितना निकल के आया 40, तो अपॉन में M2 की वैल्यू कितनी ले ली मैंने 40। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद में ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी 0.0615 मोल, जो कि क्या है नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के। बेटा बात समझ में आ गई, कितनी निकल के आई है 0.0615 मोल। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन न्यूमेरिकल में ही गिवन है, सॉल्यूशन मेड टू बी 100 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना हुआ 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml, ठीक है। अब मोलेरिटी निकालो, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारा नंबर ऑफ मोल्स ये निकल के आए थे लास्ट में ये वाले। इसके बाद में हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, ये वाली वैल्यू ये पुट कर दियो, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कट ऑफ ये हमारा काट पीट के कितने आएगा 0.615 मोल पर लीटर। इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। हमारी अभी 3 कंसंट्रेशन मेजरमेंट टर्म्स हुई हैं, उन 3 कंसंट्रेशन मेजरमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, आपको सारे बुक का यूज करके आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।